अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये जो है ना, मैं जो वो बनाता हूँ, क्या कहते हैं उसे, एसवीजीज बना रहा हूँ अपनी शॉप के लिए। तो वो मैं किस तरीके से बना रहा हूँ, बंडल वगैरह उसके। तो सिंपली आपने अपना कीवर्ड ढूंढ लेना है कोई, जिस कीवर्ड पे आप बनाना चाह रहे हो। और बेस्ट ये है कि आप जाके उसे सर्च करो एटसी पे, उसकी जो लिस्टिंग वगैरह हैं उनको देखें, उनमें से जो लिस्टिंग आपको बेस्ट लग रही है ना, उसका स्क्रीनशॉट लेके आपने चैट जीपीटी पे आ जाना है। ठीक है, जैसे ये पेंगुइन वाली थी, लेकिन मैं पेंगुइन वाली नहीं बना रहा। कई दफ़ा ऐसा होगा कि आपका कीवर्ड कोई और होगा, आप बनाना कुछ और चाह रहे होंगे, लेकिन उसकी लिस्टिंग नहीं मिलेगी आपको। तो सिंपली आप उससे रिलेटेड भी ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ भी पेंगुइन वाली मैंने उठाई है वहाँ से, तो इसमें क्यूट पेंगुइन है। ठीक है, तो मैंने तो बनानी है 23 मार्च में, कुटली किटन डे के हिसाब से, कोई बिल्ली के बच्चों का दिन होता है इनका, यूएसए में। तो मैंने तो उसके हिसाब से बनानी है। तो मैं सिंपली अब क्या करूँगा, मैंने क्या करा, वहाँ से पेंगुइन वाली मिली मुझे, मैंने ये ले ली। ये मैं चैट जीपीटी पे आया, मैंने इसको कहा कि जो है ना, ये तस्वीर देखो, इस पिक्चर को डिटेल एनालिसिस करो और मुझे ऐसे प्रॉम्प्ट्स दो जो ऐसी एसवीजी बना सकें, लेकिन इनमें पेंगुइन की जगह क्यूट ग्लोटी किटन हो। यानी मुझे मार्च 23 ग्लोटी किचन डे के लिए एसवीजीज चाहिए। मुझे ऐसे प्रॉम्प्ट्स दो, 20 ऐसे प्रॉम्प्ट्स दो। प्रॉम्प्ट्स हाई क्वालिटी हो और हर प्रॉम्प्ट से बनने वाली एसवीजी डिफरेंट हो। एसवीजी बिल्कुल ऐसी हो और ब्लैक एंड वाइट में हो। आपने कलर में लेना है तो आप कलर में कह सकते हो। ठीक है, और भी आप इसमें मटेरियल ऐड कर सकते हो कि उनकी क्यूटनेस ऐसी होनी चाहिए, आउटलुक ऐसा होना चाहिए, जैसा भी। चैट जीपीटी का बेनिफिट ये है कि आप इसे सिंपल मैसेज वाली ज़ुबान में भी बात करोगे तो ये उसको जो है ना, आपको रिस्पॉन्स सही करेगा। तो सिंपली अब इसने ये क्या करा है, ये इसने लाइन वर्क बता दिया, करेक्टर डिज़ाइन बता दिया, कंपोजिशन और कमर्शियल यूज़ फ्रेंडली बता दिया इसने मुझे। अब सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ से पहला प्रॉम्प्ट जो है, 20 प्रॉम्प्ट दिए इसने मुझे। ठीक है, ये पहला प्रॉम्प्ट मैंने कॉपी किया और अब मैंने सिंपल इधर आ जाना है कैनवा पे। कैनवा पे मैं आ जाऊँगा। ठीक है, कैनवा पे, क्योंकि एसवी जो जो होती हैं उनका जो साइज़ होता है वो बेसिकली, सॉरी, ये होता है। ये क्रिएट कस्टम डिज़ाइन पे गया, मैं क्रिएट न्यू डिज़ाइन पे, और मैंने यहाँ रख दिया इसको। ठीक है, अब जैसे ही ये रेडी होगा तो यहाँ एलिमेंट्स पे आना है आपने। एलिमेंट पे आप आएंगे। एलिमेंट पे आने के बाद आपने यहाँ जो सर्च एलिमेंट था, इसकी जगह पे आपने वो प्रॉम्प्ट डाल देना है। प्रॉम्प्ट डाल दिया और जनरेट इमेज पे आपने क्लिक कर दिया। ठीक है, और वो ईमेल वाली जो मैं बात कर रहा था कि अगर आपके पास एक्स्ट्रा ईमेल बचा हुआ है तो आपने उसको ज़ाया नहीं करना, वो मैं इसलिए कर रहा था बेसिकली। अगर आपके पास प्रीमियम है तो भी आपके पास लिमिट है एसवीजी बनाने वाली। इससे ज़्यादा नहीं, एक से ज़्यादा नहीं बना सकते आप, मतलब एक हद तक है, उससे ज़्यादा नहीं बना सकते। तो सिंपली आपने क्या करना है, वो ईमेल बचा के रखने हैं। अब मिसाल के तौर पर मुझे ये अच्छे लगते हैं, तो मैंने इसको क्या करा, ये मैंने इसको रख दिया यूँ। ये मेरी एक आ गई एसवीजी। अब मैं इसका, ये देखिए, इसका बैकग्राउंड रिमूव हो सकता है प्रीमियम से। ठीक है, तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपने सिंपली क्या करना है, जो ईमेल्स वगैरह होंगे वो बचा के रखना। जब आपकी लिमिट पूरी हो जाएगी तो आप दूसरे ईमेल से कैनवा को लॉगिन करना और फिर उस पर एसवीजीज बना लेना। ठीक है, ये पहला प्रॉम्प्ट आ गया। अच्छा, इसके साथ बंडल के लिए एडजस्ट कैसे करोगे आप, उसे क्या एक एक उठा के रखोगे? तो उसका ऑप्शन क्या है, उसका ऑप्शन ये है कि आप सिंपल एलिमेंट में आके ना, पहले यहाँ आप टेबल सर्च करो। मैं तो इस तरीके से करता हूँ, बाकी जिस तरीके से आपको आसान लगे आप उस तरीके से कर लेना। टेबल सर्च किया, ये टेबल आ गया आपके पास। आपने इसको लिया। ठीक है, और आपने इसको एडजस्ट करना है। एडजस्ट कैसे करना है, मिसाल के तौर पर ये आ गया आपका ये। इसका बेनिफिट यह है कि इसमें आप ऐड भी कर सकते हो। मिसाल के तौर पर मैं इसमें कॉलम ऐड करना चाहता हूँ तो कॉलम ऐड हो जाएगा एक, और रो ऐड करना चाहता हूँ तो रो ऐड हो जाएगी। मैं अपने तरतीब के हिसाब से करता हूँ। मिसाल के तौर पर अगर मुझे 20 एस बनानी होती हैं, 20 एस का बंडल है, तो मैं उसके हिसाब से 20 ब्लॉक बना लेता हूँ, या 25 बना लेता हूँ बीच में, क्योंकि वर्डिंग भी आनी होती है थोड़ी बहुत। फिर मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। अच्छा, ये अब आके ना, इसको यहाँ से कॉपी किया और यहाँ आके इसको कर दिया पेस्ट। ये मैं टैब पे कर रहा हूँ। कंप्यूटर पे तो आप कंट्रोल सी और कंट्रोल वी से कर सकते हो ना सिंपली। ये जो है आपका, हाँ, अब आपने क्या करना है, यहाँ इसको पेस्ट करना है। ये पेस्ट कर दिया, इसको छोटा सा किया और इसको यहाँ लगा दिया। ये साथ साथ करते जाना, क्योंकि फिर बाद में तंगी नहीं होगी। ठीक है, बीच में क्लिक किया, अभी दूसरे एसवीजी के लिए मैंने जगह बना ली। यहाँ आया मैं, इसमें कोई रैंडमली कोई भी अब मिसाल के तौर पर, क्योंकि मैंने तो इसकी लिस्टिंग करनी है ना, तो मैं तरतीब से चलता हूँ। यहाँ से ये प्रॉम्प्ट उठाया, कॉपी किया, कैनवा पे वापस आया,
ये स्क्रीन शेयर की वो स्प्लिट की हुई है मैंने, ये बहुत सारे मोबाइल्स में भी होता है फीचर स्प्लिट स्क्रीन का। अच्छा, अब ये इसकी एसवीजी बना रहा है एक। इसी तरीके से तीसरा प्रॉम्प्ट है, चौथा प्रॉम्प्ट है, जितने भी आप प्रॉम्प्ट लिए हैं उन सब से आप एसवीजी बना लें अपने। ये देखिए अभी आ गया, यहाँ से ये लिया, प्यारा लग रहा था थोड़ा, इसका बैकग्राउंड रिमूव करवाया और यहाँ आके इसको हमने करा, ये बैकग्राउंड रिमूव कर दिया था और ये कर दिया हमने यहाँ। ठीक है, ये दूसरी आ गई। अब ये तीसरा प्रॉम्प्ट देखते हैं, इसको कॉपी किया और ये आपने करा पेस्ट और ये यहाँ करा जनरेट इमेज पे। ठीक है, इस तरीके से होंगे सारी ये, आप इससे जितने मर्जी बनाएं, लेकिन रैंडमली जो है ना 10 प्रॉम्प्ट यूज कर सकते हैं हम उस पर, एक मतलब जो है एक फ्री कैनवा पे 10 से 11 ईमेल वो होती हैं, प्रॉम्प्ट यूज हो जाती हैं और उसके बाद जो है ना वो फिर लिमिट दे देता है, मतलब कि आप इस डेट से पहले नहीं कर सकते आप। तो उसके लिए आपको दूसरा ईमेल लॉगिन करके फिर करना पड़ेगा। फिर आप ये एक चीज़ और कि सिंपल कैनवा पे तो आप नहीं कर सकते बैकग्राउंड रिमूव, तो उसका क्या हल है? उसका हल ये है कि आप नॉर्मल जो होता है ना, मतलब फ्री वाला जो कैनवा है उसके ऊपर आप बना लो सिर्फ वो, क्या कहते हैं, सिर्फ आप बना लें इनको एसवीजीज को, ऐसे फाइल बना लो और फिर उसको इंपोर्ट कर लो प्रीमियम वाले पे, पीडीएफ डिजिटल यूज़ के हिसाब से उसे सेव करके ना, फिर आप उसको इंपोर्ट कर लें अपने प्रीमियम वाले या फिर जो होता है प्रो वर्जन होता है कैनवा का, उसमें अपलोड करके आप वहाँ से फिर उसको बैकग्राउंड रिमूव कर दें आप उसका, और ये आपका इस तरीके से बन जाएगा। बस ये सिंपल सा तरीका है ऐसे ही। ये तो सारी जो है ना बिल्ली के बच्चों की देगा मुझे अभी ये, क्योंकि मैंने उसे प्रॉम्प्ट ही ऐसे दिए, कहा है कि जनरेट करके दो। आप दूसरे भी बना सकते हैं, बहुत सारे, लाजमी नहीं है। मिसाल के तौर पर पिछली कोई अगर मेरे पास चैट पड़ी है उसमें कोई प्रॉम्प्ट पड़ा होगा, ये वाइल्ड लाइफ एनिमल, हाँ ये देखते हैं, ग्रे वुल्फ का पड़ा है मेरे पास एक। चलो ये मैं करके दिखाता हूँ एक, अगर ये हो गया तो यहाँ से इसकी दो पूछियाँ आ रही हैं, ये नहीं, ये ठीक है। तो ये भी देख लेना आप प्रॉम्प्ट में ना, प्रॉम्प्ट में बातों बात मिस्टेक होती है, जैसे ये वाली है, इसकी इन्होंने दो टेल बनाई हुई है, तो दो टेल तो नहीं होती ना बिल्ली की, तो फिर मसला बनेगा। तो ये आपने यहाँ रख दी, इस तरीके से आप फिलअप कर सकते हैं। अच्छा मैं कह रहा था कुछ कोई और बना के देखते हैं, ये आ गया मेरे पास अब, ये पहले वाला ले लेते हैं, ये प्रॉम्प्ट लिया। ठीक है, जिस तरह की आप इसे पिक्चर दोगे ना एनालिसिस करने के लिए, वैसा बना देगा आपको बिल्कुल एक्जैक्ट। ये देखिए, ये मैं यूज़ नहीं करूँगा इसमें, ये मैं सिर्फ बनाने के लिए दिखा रहा हूँ आपको। अच्छा जी, वापस आ जाते हैं हम। ये इस तरीके से, ये 3 है, 4 होगी, इस तरीके से आप इसको हैंडल कर सकते हो सही तरीके से। तो मैं थोड़ा सा और पीछे कर दूँ, बेशक बंद कर दिया मैंने उसे। ठीक है, और बंडल के लिए, बंडल में होता भी है ये, लाजमी नहीं आपने सारी छोटी छोटी रखनी है, कोई एक तस्वीर जैसे ये प्यारी लग रही है, अब इसको थोड़ा सा बड़ा करके आप नीचे रखते हैं ऐसे, ये लें जी, ये लें, ऐसे किसी को बड़ा कर दें, लाजमी नहीं है, जैसे आपको सही लगता है वैसे करें आप। अभी ये जो वुल्फ वाली थी, ग्रे वुल्फ वाली, वो इस तरीके से आई है, देखें एस जी, ये वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के हिसाब से, ये देखें, इसका बैकग्राउंड भी रिमूव हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है ना चैट जीपीटी और कैनवा का जो एआई तरीका है उसको इस्तेमाल करते हुए एसवीजी बना सकते हैं। और एसवीजी बनती बहुत इनकी मतलब सही तरीके की है, ऐसा नहीं है कि उसकी क्वालिटी कोई ख़राब होती है। ये देख लो इसको, ये भी थोड़ा सा वो कर दे, बैकग्राउंड रिमूव भी हो रहा है ना पीछे, ये देखें, ये देखें, ये
देख रहे हैं पत्तों की लाइंस वगैरह भी उसने उस तरीके से उनको किया हुआ है। ये सही तरीके से मतलब जो है ना उसको वो कर लेके चल रहा है। तो इस तरीके से आप कोई भी एनिमल ऐड कर सकते हैं, लाजमी नहीं है। यहाँ ग्रे वुल्फ दिया हुआ है उन्होंने, तो आप यहाँ जो है अलाइन कर सकते हैं। अलाइन स्टैंडिंग विद अ सॉफ्ट फ्रेंडली एक्सप्रेशन, राउंडेड फीचर, वुड कट एलिगेंट, प्रीमियम वेक्टर एसवीजी लेफ्ट। चलो जिसे कहते हैं लाइन वाला करके दिखाया हमें। इससे ना आप टेक्स्ट भी जनरेट करवा सकते हैं। मतलब मेरी ये जो मैं आपको दिखाता हूँ, जो एसवीजी मैंने आप लोगों को शेयर किया है, बंडल वाली तस्वीर शेयर किया, उसमें फिजोरी डिजिटल स्टूडियो वाला कोई टेक्स्ट आया हुआ है, वो भी मैंने इसी से बनवाया था। अब ये देखें इसने एनिमल कर दिया वहाँ। ठीक है, इस तरीके से आप जनरेट कर सकते हैं। और फिर आपने क्या करना है, आपने ये देखना है कि लिस्टिंग किस हिसाब से है। लिस्टिंग क्या एसवीजी की है, सिर्फ एसवीजी दे रहे हैं हम। अगर सिर्फ एसवीजी दे रहे हैं तो आपने इसको सिर्फ एसवीजी में सेव करना है। अगर पीएनजी दे रहे हैं तो पीएनजी में सेव करना है। बेसिकली मैं पता किस तरीके से लिस्टिंग करता हूँ, मैं एसवीजी भी और पीएनजी भी दो फॉर्मेट में निकालता हूँ। एक निकालता हूँ विद ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड और एक निकालता हूँ विदाउट ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड। तो उसका बेनिफिट मुझे ये होता है कि जब मैं लिस्ट करता हूँ तो वो दोनों हो जाती है, तो क्लाइंट को या बायर को जो चाहिए होती है वो उस लिहाज से उसको डाउनलोड कर लेते हैं। क्योंकि मेरी तो सिर्फ थोड़ी सी देर की मेहनत लगेगी ना, उससे इंप्रेशन अच्छा हो जाएगा। ठीक है, अब ये कैनवा ये ऑप्शन देता है बेसिकली, ये देखेंगे लाइन की आगे। इस तरीके से आप कर सकते हैं, सिंपल। सही है। और फिर आपने इंपोर्ट कैसे करनी है, मिसाल के तौर पर ये आप यहाँ शेयर के ऑप्शन में गए, डाउनलोड के उसमें गए आप, और सिंपल यहाँ से पीएनजी, उसका साइज़ जो है वो 1500 और 1250 है। ठीक है, पीडीएफ का भी है, ये पीडीएफ का है गालबन 8.1 और है कुछ, मैं यहाँ सेव किया हुआ, मैं दिखाता हूँ। अच्छा, ये अब जैसे मैंने जे एसवीजी में करना था, एसवीजी में जाऊँगा मैं, यहाँ ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड करूँगा और ये सारे कर लूँगा। लेकिन ना जो फाइल हम बायर के लिए तैयार करते हैं ना, उसमें हम ये वाला जो पेज है ना, ये जिसमें हमने 15-20 इकट्ठी रखी हुई होती है, जो हमारे थंबनेल होता है, वो ऐड नहीं करते। तो उसके लिए क्या करना है, आपने यहाँ आना है, यहाँ से एसवीजी सिलेक्ट करनी है। सही है, और यहाँ से आपने सेलेक्ट ऑल की जगह पे ना आखिरी वाला पेज रखा हुआ है, अगर आपने पहले रखा हुआ है जहाँ भी है उसको ख़त्म कर देना है। अब मैं इसको तस्वीर को जब मैं एसवीजी के फॉर्म में लेके आऊँगा तो मुझे जो है ना ये 4 मिलेंगे पहले। ठीक है, ये वाला नहीं मिलेगा जिसमें ये सारे इकट्ठे होंगे, और मैं इसको डन कर दूँगा और ये सेव हो जाएगा। ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड ये सेव हो जाएगी। ठीक है, साइज़ कैसे चेंज करना है, एसवीजी का साइज़ अलग है, पीएनजी का अलग है, पीडीएफ का अलग है। तो ये रीसाइज़ का ऑप्शन है, यहाँ आए आप, यहाँ आके आपने कस्टम साइज़, ये हमारी होगी डाउनलोड। अच्छा, कस्टम साइज़ पे गए, ये है 8.5 और 11 जो है ये आपका पीडीएफ के लिए, ये जो है आपका 3000 और 2250 ये पीएनजी के लिए, और 4500 और 4500 जो है ये आपका एसवीजी के लिए। सिंपल, इनमें से कोई भी। अब पीएनजी में करना है ना, तो इसको मैं क्या करूँगा, सिलेक्ट करूँगा, सॉरी नीचे आ जा भाई, इसको नीचे आ जाओ यार, इसको मैं सिलेक्ट करूँगा और रिसाइज दिस डिज़ाइन कर दूँगा। ये मेरा साइज़ जो है ना रिसाइज हो रहा है ये इसका। और फिर इसको मैं पीएनजी में भी यही काम होगा कि जो है ना उसको पीएनजी में, ये देखें, इसको सेव कर लेंगे फिर हम जाके उसी तरीके से। सही है, तो ये आसान तरीका, कोई मुश्किल नहीं है। बस ये है कि एसवीजी बनाने के लिए आपके पास जो है ना ईमेल होने चाहिए, ताकि कैनवा जैसे ही आपको रिस्ट्रिक्शन लगाए, लिमिट लगा दे, तो उसके बाद आप दूसरे ईमेल पे लॉगिन करके वो काम को अपने जारी रख सकें। एक वो भी होना चाहिए आपके पास, प्रीमियम कैनवा, उससे हम बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं एसवीजीज़ के। बहुत सारी एसवीजीज़ आएंगी जिनके पास हमारा बैकग्राउंड होगा, तो जब हम उन्हें शेड पर मॉकअप के लिए ट्राई करेंगे ना, तो वो बैकग्राउंड पीछे आ रहा होगा, तो वो फिर डिस्टर्ब करेगा उसको। ठीक है, इसी तरीके से होगा ये, इसको देख लें एक बार।